जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ सॉरी 8 दिसंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 8 दिसंबर के दिन कैसे रहने वाली है। माउंटेन, ये कार्ड जो हैं ये ओके। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 8 दिसंबर के दिन। ये ऊपर के कार्ड जस्ट डिफरेंट आए, नीचे के कार्ड जस्ट डिफरेंट आए हैं। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि ये सभी कार्ड क्यों आए हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी नाइट ऑफ वैंड्स की आ गई है। आपने बहुत इंतज़ार किया है सब कुछ ठीक हो जाए, रिलेशनशिप सही आ जाए, या फिर आपके पार्टनर ने इंतज़ार किया हो सकता है। आपका दिल एम्प्टी है। मुझे लग रहा है कि आपके पास सारी खुशियाँ हो सकती हैं लेकिन इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपने उस प्यार का इंतज़ार किया है, एंड अगर आप लोग अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप को इंतज़ार करते करते जैसे आप बहुत ज़्यादा टूट से गए हैं। यस, मुझे दिख रहा है कि ये आप हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, पेन है, आपसे कोई बात करना चाहता है या फिर आप किसी से बात करना चाहते हैं। कोई मेंटल प्रिजन में है, काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत है किसी की, किसी को रिग्रेट है, पश्चाताप है, कोई अपने ही किए हुए बैड कर्मा में फंस चुका है। लेट्स सी मोर। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9, 8, 6 एंड ये क्या था 22 एंड ये है 31। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आपके एंड उनके बीच में पहाड़ जैसी दूरियां आ चुकी हैं। बहुत बड़ी चैलेंजेस हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके सारे कप खाली रह गए लेकिन आपके पार्टनर आपको कुछ दे नहीं पाए। आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे 9 कप्स हैं। आपने अपनी तरफ से सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश की है, सारी खुशियाँ, सारे इमोशन आपने दिखाए हैं। मतलब जिसे कहते हैं कि अपनी तरफ से 100% देना किसी रिलेशनशिप में। अब ये रिलेशनशिप आपका मैरिटल लाइफ भी हो सकती है, ये आपकी लव लाइफ भी हो सकती है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपने 100% दिया है, अपना सारे इमोशन शो किए हैं। जैसे कि अपनी लाइफ को बैलेंस या पटरी पे लाने के लिए एक पर्सन को जो जो एफर्ट करने की ज़रूरत होती है आपने सब कुछ किए, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि वो सारे एफर्ट का कोई भी रिजल्ट आप इंतज़ार करते रह गए, एंड ऐसा पेनफुल वेट आपने किया है कि जिसमें आपको लगा कि अब आप बिल्कुल ही टूट गए हैं, एंड उसके बाद आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया क्योंकि यहाँ पर आपके सारे कप खाली रह गए। आपने अपनी तरफ से सब कुछ दिया लेकिन आपको मिला कुछ नहीं, उल्टा आप ड्रेन हो गए। जैसे कि आपके ऊपर एक एक टायर्ड एनर्जी आ गई, इंतज़ार करते करते कि कब तक वेट किया जाए, एंड फाइनली आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अब आपके एंड उनके बीच में पहाड़ जैसी दूरियां आ गई हैं, मुश्किलें आ गई हैं, चैलेंजेस आ गए हैं। यस, आपके पार्टनर, यस, ये सारे चैलेंजेस ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन इनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। 22 एंड 8 हो गया 30 किसी की एज हो सकती है। 30 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड व्हाट्स मोर, थॉर्न्स, weathering the challenges ahead will bring a new and positive future.
आपके पार्टनर को मुश्किल तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे माउंटेन का कार्ड है एंड यहाँ पर थॉर्न्स का कार्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहाड़ जैसी दिक्कतें हैं एंड कांटों भरा रास्ता है। मतलब इनको पता है कि अब आपको मनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो आपने कर्मा किए हैं उनको फेस किए बिना आप सोचे कि आप उनके ऊपर से निकल जाएंगे, वो भी बिल्कुल सही सलामत, ये कभी नहीं होता है। ओके, कर्मा हमेशा बैकफायर करता है एंड उसको झेलना ही पड़ता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी तो मांगना चाहते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि माफ़ी मांगने के लिए, देखिए, हर चीज़ की माफ़ी नहीं होती है, स्पेशली गलतियों की माफ़ी होती है, लेकिन आपने जो चीज़ें वेल प्लान्ड होकर के की हैं उस चीज़ की माफ़ी नहीं होती है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे किसी इंसान ने आपको इतना पेन दिया है, जैसे आपके दिल को चकनाचूर कर दिया, लहूलुहान कर दिया, खून खच्चड़ कर दिया। ओके, तो इस चीज़ की कभी भरपाई नहीं होती है। जिस इंसान की, मतलब एक टाइम होता है, फीलिंग होती है, इमोशन होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान किसी दूसरे पर्सन पे इन्वेस्ट करता है, और वहाँ पर दूसरा इंसान उस चीज़ को ना समझ के सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर देता है। वो सोचता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, किसी के अंदर की सारी इच्छाओं को वो ख़त्म कर रहा है, मार रहा है। ये चीज़ कितनी गलत होती है। लेकिन आपके पार्टनर को अब यही फील हो रहा है कि अगर ये माफ़ी मांगेंगे तो माफ़ी मिल नहीं सकती है, क्योंकि इन्होंने खुद अपने रास्ते में इतने कांटे तैयार कर लिए हैं कि जिनको अब इनको खुद ही निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये जो हॉर्स है, इसका पैर आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत कटीला है एंड उस रास्ते पे चलने के लिए हिम्मत नहीं पड़ रही है, स्टक हैं। इनको लग रहा है कि अब क्या ये चीज़ वैल्यू करती है, अब इस चीज़ की क्या ज़रूरत है, जब ज़रूरत थी तब आपने दिया नहीं। छोटे बच्चों को खिलौने की ज़रूरत होती है, टॉय की ज़रूरत होती है, वो उस चीज़ को देख के खुश होते हैं। जब कोई पर्सन 21-22 साल का हो जाता है, इवन 18 ईयर्स का भी, टीन एज में भी किसी को टॉयज़ की नीड नहीं होती है। ओके, तो जिस टाइम पर जिस चीज़ की नीड है, आप उसको तब ना दे करके 10-15 साल बाद देते हैं, तो उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ ख़त्म हो चुकी होती है। तो आपके पार्टनर को यही रियलाइज़ हो रहा है कि अब ये चीज़ वर्क करेगी, मतलब इनको बहुत ज़्यादा डाउट है। इनको नहीं लग रहा है कि अब ये कुछ भी कर ले, कोई भी चीज़ इस मुसीबत को ठीक कर सकती है। 22 एंड 31 हो गया, 2 एंड 3, 3 to 5, 53, 8। यस, 8 नंबर का कार्ड हमेशा शनि का होता है। शनिदेव जो होते हैं वो जस्टिस करते हैं। आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो बैड कर्मा इन्होंने किए हैं, ये इस तरीके से पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। इनको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। 22, 4 एंड 8, 12। ओके, 12 की एनर्जी आ गई। आपके पार्टनर स्टक हैं, पनिशमेंट फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे इन्होंने या तो आपको गलत नज़र से देखा था, सिचुएशन को गलत नज़र से देखा था एंड उसकी सज़ा इनको मिल रही है। इनको या तो ये लग रहा था कि सब कुछ हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, या फिर आप कभी अवेयर नहीं हो पाएंगे। लेकिन चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी हैं। यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पर 4, 7। आपके पार्टनर किसी इल्यूजन में थे। इनको लग रहा था, मतलब वही चीज़ होती है ना कि लोग गलत करते रहते हैं एंड उनको फील नहीं होता है, उनको लगता है कि इसमें कौन बड़ी बात है। लेकिन जब वही चीज़ें बैकफायर होना स्टार्ट होती हैं, तब रियलाइज़ होता है कि क्या मुसीबत थी। रनिंग का कार्ड आ गया। आपके पार्टनर जो हैं आपको मतलब माफ़ी मांगना चाहते हैं, या आपको ऑफ़र भी देना चाहते हैं, लेकिन ये आपसे दूर भाग रहे हैं, या फिर इनको फील हो रहा है कि अब आप इनसे दूर भागने के मूड में हैं। अब आप इनको बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में लेके आना, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी और को एंटरटेन किया है। मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा ग्रीडी था, बहुत ज़्यादा, मतलब शो ऑफ उसने किया था, या वो बहुत ज़्यादा बेचारा बन के आया था। कुछ ऐसी कंडीशन मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर ने, या तो जैसे कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, मे बी अगर आपको पता है, यहाँ पे कोई डाउट वाली कंडीशन नहीं है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है।
जिसको उन्होंने एंटरटेन किया है, लेकिन आपकी चीज़ों को हमेशा इन्होंने इग्नोर किया है। आप हमेशा प्यार के लिए तरसते रहे, आपको नहीं दिया। ब्रेड क्रम्बिंग की है, आपको जगह जगह सा देते रहे, लेकिन जो कोई थर्ड पार्टी थी उसको ये भर भर के देते रहे। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। ओके, अगर आपको पता है तभी आप इस चीज़ पे ट्रस्ट कीजिएगा, अदरवाइज थर्ड पार्टी नहीं भी हो सकती है। ये कोई करियर हो सकता है, ये कुछ और चीज़ें हो सकती हैं। ओके, 22 एंड 8 3 3 एंड ये 6 हो गया है 9। यस, अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि जो पर्सन डिजर्विंग था इन्होंने उस पर ध्यान ना दे करके, जैसे अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो कई बार क्या होता है कि लोग अपने हस्बैंड या वाइफ पे फोकस ना करके अपनी फैमिली पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इन लॉज पे ज़्यादा फोकस करना, या फिर अपने करियर, अपनी एम्बिशन, अपने गोल्स, या फिर कोई थर्ड पार्टी, कोई अफेयर, ये भी पॉसिबल है। मतलब सारी दुनिया को इम्पोर्टेंस दी जाएगी लेकिन आपको नहीं दी जाएगी, ये वाली कंडीशन भी हो सकती है। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि अब आप लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं। इन टू यू गुड केमिस्ट्री, ग्रेट वाइब्स, पॉजिटिव। अब आपके पार्टनर आपके साथ जैसे आपको हक करना चाहते हैं, आपको यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब ये चीज़ें याद आ गई हैं कि इन्होंने जैसे किसी थर्ड पार्टी को, किसी दूसरे लोगों को ज़्यादा हमेशा सपोर्ट किया, उनको प्रायोरिटी दी, लेकिन जब आपका मैटर आता था तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपने हमेशा अच्छा किया। आपने हमेशा इनको मतलब एक आप लोगों के बीच में गुड केमिस्ट्री थी। इनको हमेशा आपसे पॉजिटिव चीज़ें मिली हैं, लेकिन इन्होंने आपको हमेशा घायल किया है, हमेशा आपको पेन दिया है, आपको उल्टी सीधी बातें करके जैसे आपके दिल को बहुत ज़्यादा दुखाया है। तो ये सब इनको याद आ रहा है, इस वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है एंड ये आपके लिए कोई एफर्ट नहीं ले पा रहे हैं। आपको रोकना, आपको मनाना, आपसे माफ़ी मांगना, ये सब चीज़ें करने के लिए बैकअप में कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो गुड कर्मा का कलेक्शन होना चाहिए कि मैंने ये किया था, वो किया था। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि इनको सिर्फ अपनी गड़बड़ियाँ याद आ रही हैं कि इन्होंने तो हर जगह आपको इंसल्ट किया है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको डाउन फील कराया है, एंड आप इंतज़ार करते करते जैसे बिल्कुल थक गए एंड आपने फिर इनसे मूव ऑन किया है। ओके गाइज, जय माता दी।